घटिया गुणवत्ता के जो मटेरियल वहां यूज किए जा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को उजागर किया। क्या यही उनका दोष है? यहाँ की सरकार को उन्हें प्रशस्ति पत्र देना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, जिसके बदले में यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता और यहाँ के शासन प्रशासन ने उनको ये जो पुरस्कार दिया और उनके ऊपर ये विभिन्न सेक्शंस में ये जो है मुकदमा जो दर्ज करने का जो काम किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथियों, 196 1, 153 और 156 के तहत आदरणीय संजीव भाई के ऊपर ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया अगर हम इसको देखते हैं तो ये संदिग्ध ये जो है एप्लीकेशन और जो मुकदमा दर्ज किया गया नजर आता है। 156 1 के तहत जहां तक हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक उन्माद जो फैलाने का एक सेक्शन जो है इसमें ये हम लोग समझते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना सामाजिक सौहार्द खराब करना माना जा सकता है? क्या इसमें सेक्शन लगा है 356 2, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन किसी की मानहानि का जो है एक आधार बन सकता है? लेकिन आप देखिए कि एप्लीकेशन दर्ज कराने वाला व्यक्ति अपने आप को एप्लीकेशन में लिखता है जिसका नाम है भवदीय सतीश कुमार, और वो सूचना केंद्र सहायक कार्यालय जिला सूचना संपर्क अधिकारी पलवल अपने पद को अपने आप में जो लिखित में जो देते हैं वो ये आपके सामने है। तो क्या किसी जन सूचना सहायक का ये कोई लीगल राइट है कि वो किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए? ये किसने अधिकार उस अधिकारी को दिया? और ये जो अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, इन्होंने भी कोई एक एप्लीकेशन इनके पास आई थी जिसमें एप्लीकेशन देने वाले का कोई नाम और अता पता तक भी नहीं है। उसके बिहाफ पे उन्होंने वो एप्लीकेशन आगे पुलिस को फॉरवर्ड की और पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का ये काम किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पलवल के अंदर ये पहला एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा नहीं है। इससे पहले हमारे भाई रोहित कौशिक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, और उस मुकदमे में आश्चर्यजनक बात यह है कि जिसने मुकदमा जो एप्लीकेशन जो पुलिस को दी, उस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ने अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लिया। उसके बावजूद आज महीनों के बीतने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई भी पुलिस के द्वारा वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया, जबकि कंप्लेंट देने वाला खुद कंप्लेंट वापस लेता है। लेकिन पुलिस जाने किस दबाव में पलवल के अंदर जो है ये मुकदमे वापस नहीं लेती और हमारे पत्रकार साथियों को हरासमेंट करने का काम यहाँ के शासन और प्रशासन के द्वारा निरंतर जारी है। आर्टिकल 19 जो है वो भी हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जो हमें देता है। तो इसमें क्या मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार, शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या जो व्यक्ति पत्रकार नहीं है, जो यूट्यूबर नहीं है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से नहीं है, क्या वो अपने इलाके में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अधिकृत नहीं है? क्या उसको भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आज अगर हम मानते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है और करा रहा है, तो क्या हम उन्हीं से अनुमति लें कि आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आप हमें एनओसी जारी करें? आज आप पलवल में देखिए, खाली बड़ौली ही नहीं, आप पलवल के जहां जहां भी जो काम चल रहे हैं आप ये देखिए, आप पाएंगे कि हर जो जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ के विभिन्न वार्डों में जो ये नालियों का काम बनने तक का जारी है, वहां पीली ईंटें जो है बनाई जा रही है, और इस बात के बहुत सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। वकील साहब, आपने शिकायत सारी पढ़ ली? इसमें शिकायत दी गई है 16 फरवरी को 2026 को प्रमोद कुमार ने डीआईपी और कार्यालय। आप कह रहे हैं उनको नाम ही नहीं? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनका नाम है खाली प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी का ना ही कोई आता है ना पता है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, आज हम सामान्य रूप से भी किसी मोबाइल नंबर ही लिखा हुआ है, खाली मोबाइल नंबर है और आता और पता नहीं है। सिविल लाइन कॉलोनी में रहते थे पहले, शायद फरीदाबाद, लेकिन उनकी एप्लीकेशन में नहीं है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, आज हम सिंपल एक एप्लीकेशन भी पुलिस स्टेशन दर्ज कराना चाहें तो पुलिस वाले हमारी जाति और बिरादरी तक को भी वहां पर लिखना एक मैंडेटरी रूप से बताते हैं। तो एक पत्रकार ने ये कौन सा गुनाह कर दिया अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं के जहां 2-2, 3-3 साल की सजा का प्रावधान है, उनके तहत मुकदमा दर्ज किया। भाई रोहित कौशिक का क्या कसूर था? उनके पास भी सारे एविडेंस, सबूत, वीडियो, ऑडियो सारी चीजें मौजूद हैं। उनके ऊपर मुकदमा आज तक कंप्लेंट वापस लेने के बावजूद खारिज नहीं किया गया। हमारे फरीदाबाद से एक पत्रकार साथी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ जी, खरी जो न्यूज चैनल वाले हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यहाँ का शासन और प्रशासन विशेष रूप से इस पत्रकार जगत को बदनाम करने के लिए ऐसा करता है। और यहाँ पर ये इस सेक्शन में प्रमोद जी का मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या रोल है इस सारे केस में? प्रमोद जी का रोल कहां है? वो है कौन जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है? प्रमोद जी या तो उसको बनाने के लिए ठेकेदार हो या सूचना संपर्क विभाग के कोई अधिकारी हो। और जहां तक आप लोगों ने वो अगर कंप्लेंट पढ़ी हो तो उसमें ये भी लिखा है जो जन सूचना संपर्क अधिकारी के द्वारा दी गई है कि इसमें माननीय मंत्री गौरव गौतम जी की छवि को खराब करने का एक प्रयास जो है उसमें किया गया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई बात, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कोई बात कहता हूं, तो क्या उस बात की कंप्लेंट आप में से कोई करने का अधिकार रखता है? आदरणीय गौरव गौतम जी यहाँ के खेल मंत्री और स्थानीय विधायक भी हैं, वो स्वयं इस बात के लिए शिकायत देते, कोई बात थी तो उस जनता के बीच में उन्हें आना चाहिए। नहीं, पहले भी ऐसी शिकायत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने कहा तो पार्टी कार्यकर्ता ने किसी ने एफआईआर कराई, पार्टी कार्यकर्ता ने करवाई। कार्यकर्ता है ये जिसने लीगल सेल ये मैं आपको वही बताता हूँ, ये पार्टी कार्यकर्ता है, ना कि मंत्री और स्थानीय खेल मंत्री गौरव गौतम का कोई रिलेटिव है। ये जो कंप्लेंट दी गई है ये पूरी तरह से अनैतिक और गैर कानूनी कंप्लेंट है। और जहां तक पुलिस की बात मैं करूं तो संदिग्ध भूमिका नजर आती है और उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मुकदमा किसी ना किसी दबाव और प्रेशर में ये दर्ज करने का जो काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाकी हमारे और साथी आप लोगों को बताएंगे। सौरभ, जैसे कि अभी हमारे सुंदर भाई ने कहा था कि भाई ईट पीली है, वैसे इसका प्रमाण क्या? तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें हम ये पूछना चाहते हैं, इस एफआईआर को दर्ज करने से पहले क्या कोई एविडेंस लगाया गया? क्या उन्होंने ये चीज लिखी थी कि ये प्रमाण में सही है गलत है? तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई? भाई एफआईआर दर्ज होने का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर दर्ज होना ये तो कोई आधार नहीं है। ये तो सीधा सा ये है कि भाई पत्रकार कोई किसी खबर को उजागर करेगा तो उसे इसी तरह से डराया धमकाया जाएगा और आगे से पलवल में कोई पत्रकारिता नहीं करेगा। इसका तो सीधा सा उदाहरण यही है। भाई एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने गलत खबर चलाई। गलत खबर कैसे होगी? गलत खबर तो जब होगी ना जब इसमें एविडेंस लगेंगे, वो कहेंगे भाई ये सच्ची है झूठी है। संजीव जी, पहले तो जांच भी होनी चाहिए थी उसकी। पेन ड्राइव भी तो थी, उन्होंने दिखाई नहीं, कुछ नहीं दिखाया जी, कुछ दिखाई नहीं। पेन ड्राइव लगी थी इसका, बकायदा मैंने सबूत भी मांगा था, सबूत दिखा दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप बुलाए थे, मैंने समय मांगा था, फिर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने कुछ समय बाद टाइम चाहिए मुझे, समय नहीं पड़ रहा था बीच में। समय नहीं दिया गया पुलिस की तरफ? नहीं दिया। समय क्यों नहीं दिया गया? पता नहीं, किसी का दबाव हो सकता है, आप मान सकते हो। पलवल में इस तरह की खबरें चल रही हैं। आपने खोजी पत्रकार, आपने पता भी तो किया होगा, इन्वेस्टिगेट तो आपने भी किया होगा। अब इशारे तो मैं क्या बताऊं बुटानी जी, आपको सब पता है, आप समझ जाइए इशारा कहाँ जा रहा है। नहीं, जो आपने पता बताने के लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो बताने के लिए तो रखी है। इसका इशारा सीधा माननीय पे जा रहा है, सीधा पलवल खेल विधायक, हरियाणा के खेल विधायक। अगर देखो एफआईआर दर्ज करी है, इसके सबूत भी दिए जाएंगे इनको, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो करेंगे। बट जो जिस तरह एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पत्रकारों पर, ये बड़ी बेकार बात है। बाकी जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, इस तरह के हम डरने वाले नहीं हैं। आगे की रणनीति हम कुछ दिन बाद बनाएंगे, क्या कुछ होने वाला आगे वो हम बताएंगे आपको। एक शायरी के माध्यम से आपको बता देता हूँ, खबर बेचने वाले मिल जाएंगे संसार में, सच दिखाने वाले नहीं मिलेंगे संसार में। तो ये मेरा एक मैसेज था। बाकी रोहित जी हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं क्योंकि इन पे भी बीती है, एफआईआर भी दर्ज हुई है कुछ दिन पहले। सौरभ की बात अधूरी रहेगी। हाई कोई बात नहीं, पूरी कर लो, आपके साथी सारे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें पूरी होंगी, एक बात का जवाब दिया जाएगा ठोकम ठोक। देखिए, आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहले भी आप सभी ने मजबूती से जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी एक्शन ने और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर कराने का काम किया और आप सभी ने उसमें साथ दिया मजबूती से, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, समाज ने साथ दिया। एक मिनट बता दूं, नहीं सारी बातें बता दूंगा आपको, घबराऊंगा बिल्कुल भी। और उसके बाद नहीं, बार क्वेश्चन पूछ रहे ना, इसलिए सब कुछ बताऊंगा, कोई बात नहीं बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब
वहां जो FIR लॉन्च हुई, आप सभी ने मिलकर के सभी ने साथ दिया, और आज उस मजबूती की वजह से, सभी पूरी टीम की वजह से, बुलंद आवाज की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अब मैं बता दूं, ये जो अभी जो FIR दर्ज हुई है ना, इसका उस FIR से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उससे 2 महीने पहले सभी को अंदेशा हो गया था कि जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा, सरकार CM साहब की है और वो जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ कुछ टिटपुंजियां हैं उनका हद से ज्यादा बुरा हाल है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के हमने आवाज उठाई और उस आवाज का इतना बुरा असर हुआ कि मुझ पर FIR होगी, और पूरे पलवल ने साथ दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी ताकत से, आपकी मजबूती से उस FIR में 3 दिन बाद ही एक्शन साहब ने कहा कि जी मुझसे गलती हुई है। उन्होंने ये लेटर SP साहब को, DSP साहब और SHO साहब को बाकायदा मेल कर दिया। लेकिन बता दूं, महीनों बीतने के बावजूद भी अभी तक उस FIR वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, दबाव है तो किसका दबाव है? मतलब FIR हो जाती है, पहली बात तो आम जनमानस की FIR नहीं होती। भाई आप भी सब पत्रकारों साथ जाते हो और वो पत्रकार के पास आते हैं पब्लिक, किसी FIR लॉन्च करवा दो हमारी, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है तो 1 घंटे में FIR लॉन्च हो जाती है। ये सोचने का विषय है लोगों। तो मैं पलवल की जनता से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में चाहे हमें पुतला फूंकना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, और चाहे हमें CM सैनी साहब के पास इस गुहार को लेके जाना पड़े, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से आम जनमानस को, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनको दबने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और मैं तो पूछना चाहूंगा पलवल की जनता को, आखिर इनका कसूर क्या है? भाई वो पावर हाउस बनता, सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार होता तो सीधी सी बात है उन पब्लिक के लिए होता, इनके लिए ये तो कोई कभी कभी जाते हैं वो पावर हाउस। तो मैं तो जनता से कहना चाहूंगा, आप साथ दीजिए, सपोर्ट में आइए। कल से भी सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ ना कुछ, टीम हमारी जो बैठी हुई है पूरी, वो निर्णायक भूमिका में आएगी। चाहे हमें धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, टेंट लगाना पड़े, और चाहे हमें CM साहब के पास जाना पड़े अपने आग्रह लेकर के, लेकिन पलवल में भ्रष्टाचार नहीं चलने दिया जाएगा। सीधा सीधा संदेश है। दिनेश जी, अब आप पूछ लो कुछ भी हमसे। आपकी जो टीम है, इसका कोई नाम मोर्चा है वैसे? ये दिनेश जी सब फ्री आंसर है अपने आप में। कौन कौन है टीम में? अरे सब आपको मैं नाम दे दूंगा लिख करके बाकायदा, और उनको आप सबको दिखाना पूरे पलवल को कौन कौन है। जनता है जी, जनता। और बताओ, ये जनता की अदालत है। ये दिनेश जी ने सवाल किया था आपसे, बिल्कुल देगी साथ। हाँ, खाली हो गया आपका जो नहीं हुआ क्या तो रहा हूँ, वो नहीं हुआ भाई साहब अभी तक भी। बाद में बताइए। हाँ, वो बता दो अभी तक भी एज ए, देखो आप यदि सभी को वैसे मोटा मोटा पता होगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी तो होती नहीं है कि जब होती है ना तब सबको पता लग जाता है, नहीं एक बार लेकिन ना होती तब भी पता लगता है, लेकिन वो चीज अभी अधिकारी भ्रष्ट हैं या अधिकारी सरकार के दबाव में काम किसी के अधीन काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो माननीय सैनी साहब हुए या फिर अन्य जो भी कोई है, सब चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए, और सरकार दोबारा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आती है। भ्रष्टाचार कर करके सरकार कोई नहीं आती, लेकिन जो यहाँ कुछ अधिकारी हैं उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर हाथ है जी, और मैं खुल्लम जो कुछ है करूंगा। बताओ DPRO साहब का क्या मतलब था FIR कराने का? ये जीरो टॉलरेंस है जी। बताओ, बस उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर हाथ है। लेकिन मैं बता दूं, ये हाथ केवल कुछ समय के लिए होता है। आपको नौकरी मिली है, अधिकारियों को आपके काबिलियत के आधार पे आपको अपने बच्चों को, परिवार को जवाब देना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, जो आप ये करप्शन के पैसे खा रहे हो, ये आज न कल आपके परिवार के साथ निकल रहे हैं, और यहां नहीं दोगे तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा आपको। पलवल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सरदाना जी, ये तो क्लियर है कि ये चीजें छुट्टी नहीं है। DPRO उनका नाम नहीं लेते कभी। DPRO दबाव में काम कर रहा है, DPRO दबाव में काम कर रहा है या अपनी? देखो वो तो संजीव जी के साथ हुआ है, वो तो ये उनके बारे में ही पूछ रहा हूँ। अरे वो तो मेरे तो एक्शन में कराई ना FIR। अपनी आप बीती बता देता हूँ। आपके में किसी का हाथ था क्या? अरे मैं जिस दिन इनके पास गया था, इनके पास पूरा दबाव था। अब ये नहीं पता किसका दबाव था। मैं इनके बार बोल दिया था, मैं कहा सर जो भी आपसे दबाव आ रहा है वो ये मैसेज मेरा वहां तक पहुंचा देना, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। मेरा तो एक ही मैसेज है सभी पत्रकार भाइयों से, शासन और प्रशासन का बहिष्कार करें। अगर इस तरह चलता रहा, पत्रकारों पर FIR दर्ज होती रही या आम नागरिक पर भी, चलो आज मेरे पे आम नागरिक पे भी हो रही, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उस चीज़ को लेके बहिष्कार करें। आने वाले टाइम पे हम कुछ इस पर विचार करें, 2 दिन में क्या रणनीति बनाएंगे, आगे आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है हमारी, वो हम आगे बताएंगे। क्या नाम है संजीव, आप अपना चैनल चलाते हो जी, ज्यादातर ये चैनल में अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये कैसे बहिष्कार करते प्रशासन? मैंने आपको अपील करी है हाँ। बहिष्कार करने की। आप हम भी साथ में जवाब है, कैसे बहिष्कार करते हैं? आप खबरें चलाना बंद अगर करें। DC की खबर हम नहीं चलाएंगे, चैनल वाले कहेंगे खबर क्यों नहीं चलाएंगे? खबर
जनता की हम खबरें नौकरी चलाओ, कर रहे हैं जनता ना, की। ये भी है। हाँ जी नहीं, ये तो हमें कह नहीं सकते बहिष्कार करने के लिए, ये तो मैंने आपसे अपील करी है, अब वो आपकी मर्जी बहस है। मत करिए, आप सही कह रहे हो। मैंने आपकी अपील करी है, आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जनता देख रही है, जान रही है क्या चल रहा है पलवल के अंदर। और ये बात जितने लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग हो, पलवल के लोग हो, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करो, समाज तक ये मैसेज पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।